सर, रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर पहुंचा है? हमने देखा कि G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन जी भी कह रहे थे कि अब दुनिया को देखना चाहिए कि कैसे वहां पर ये युद्ध रुक सकता है। तो क्या संकेत है कि रूस यूक्रेन युद्ध भी थम जाएगा, बंद हो जाएगा? ये रशिया यूक्रेन की जो है, जैसे हम कहते आ रहे हैं अभी तक, कि कोई ख़ास प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही है। सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि रूस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, अपना जितना ले लिया है वहाँ पर अपने डिफेंसेस बहुत मजबूत कर रहा है कि अब उसको इतनी जल्दी आगे बढ़ाना मुश्किल है। डिफेंस इंडस्ट्री अपनी वो काफ़ी आगे बढ़ा रहा है आत्मनिर्भर होने के लिए, खुद प्रोडक्शन करे। उन्होंने एक बहुत बड़ी ड्रोन्स की फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली है, जिसमें वो कहते हैं कि 10,000 ड्रोन कम से कम हर महीने प्रोड्यूस करेंगे वो, जो उन्होंने ईरान की मदद ली और कहा यह जा रहा है कि एडवांस्ड वर्जन है। तो लेकिन अगर हम मिलिटरली और पॉलिटिकली देखें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने पिछली बार भी बात किया था कि बर्फ़ वहाँ पड़ने लगी है। आप देखिए इस समय दोनों जगह बर्फ़ पड़ रही है, और बर्फ़ में जो इसकी वजह से, स्नोफॉल की वजह से लड़ाई में बहुत फ़र्क आ जाता है। ग्राउंड ऑपरेशंस उतनी आसानी से, उतनी जल्दी हो नहीं सकते। टैंक्स भी इतनी जल्दी नहीं मूव कर सकते हैं वहाँ पर, जिस तरह सिचुएशन होती है। स्नो तो है ही है, कीचड़, पानी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये ओवरऑल जो है वो स्लो हो जाता है ऑपरेशन। प्लस इसमें शेल्स या मिसाइल्स जो हैं उसका भी इफ़ेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि पहले जब मिसाइल देखिए ग्राउंड में आती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा स्प्लिंटर और बाकी चीज़ें आती थी जब ग्राउंड सूखा रहता है। गीले में उतना इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों को ले करके विंटर पोस्चर में दोनों फोर्सेज आ गई हैं, बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। जो मेन बैटल अभी चल रहा था, एक तो अद्विका का चल रहा था, वहाँ पर जहाँ की लड़ाई चल रही है अभी भी कुछ रेजिस्टेंस यूक्रेन का बाकी है, जो ख़त्म। यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने 8 अटैक जो है रिपल्स किए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में रूस के। तो उस हिसाब से अभी भी वहाँ पर पूरी तरह, हालांकि रूस ने काफ़ी कुछ कर लिया है, एनसर्कल कर रहा है पूरे अद्विका को, कि जितने भी इनके यूक्रेन के ट्रुप्स हैं उनको एनसर्कल कर ले चारों तरफ से, और फिर वो अपने आप जो है मजबूर हो जाएंगे सरेंडर करने में। वो कार्रवाई चल रही है। और दूसरी जो मेन लड़ाई की बात चल रही थी वो था निप्रो रिवर के ईस्टर्न बैंक पर, जहाँ पर कि कहा जा रहा था कि एक फुटहोल्ड ले लिया है यूक्रेन ने। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है लड़ाई, जहाँ पर कि बहुत नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। और वहाँ चूँकि वर्चस्व है रूस का, तो बड़ा मुश्किल है, लगता नहीं है कि यूक्रेन का वहाँ पर फुटहोल्ड रह पाएगा। और यूक्रेन का कहना है कि उसने 10 में से 9 ड्रोन अभी एक परसों जो है मार गिराए थे। एक मिसाइल मार गिराई थी डोनेस्क रीजन में रूस की। और रूस ने जो है अपने नई उनकी पुरानी मिसाइल है X-31, जिसको ओडेसा पोर्ट पर उन्होंने दागा है, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल वो है, वहाँ अगर देखें तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने अभी विजिट किया है यूक्रेन में, और जहाँ पर कि जेलेंस्की ने उनसे समर्थन मांगा है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए, जो उन्होंने कहा है कि अगली जो मीटिंग होगी दिसंबर में उसमें पॉइंट ले आएंगे। इसमें जो कुछ कन्फ्यूजन था यूक्रेन में कि 2-3 कमांडर से मिलिट्री जनरल्स को उनके पद से निकाला जा रहा है, उसके बारे में अभी तक उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन करप्शन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है यूक्रेन में, उनके ट्रुप्स में। और अभी देखिए जेलेंस्की ने खुद ही जो है उन्होंने बोला है कि एक आर्मी यूनिट में तकरीबन $10 लाख का करप्शन केस हुआ है। चेरेनिव में है ये यूक्रेन में यूनिट। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 2 लॉ मेकर्स हैं यूक्रेन के, जिनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेज हैं कि उन्होंने बिटकॉइन में ऐसे पैसे लिए हैं और दिए हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी और अब और खुल के यूक्रेन में आ रहा है। उसके अलावा मदद की जहाँ तक बात है, अमेरिका ने बोला है कि $100 मिलियन की मदद देगा उनको अभी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी उसमें, जर्मनी ने बोला है तकरीबन $1 बिलियन की मदद देने का, जिसमें कि एडिशनल टैंक्स और IRIS-T जो है एयर डिफेंस मिसाइल्स उनको देगा, जो कि बहुत ज़रूरत है अभी यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल्स को, ख़ास करके एयरक्राफ्ट के लिए और ड्रोन्स के लिए।
अमेरिका ने तो यहाँ तक बोला है कि ईरान से रूस जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स लेगा, जो भी एक बहुत अगर ऐसा होता है जो कि रूस ने ना हाँ किया है ना किया है, तो एक अलग चीज़ ही होगी वहाँ से। और आप देखिए ईरान ने अपनी लेटेस्ट फतेह 2 मिसाइल, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको उन्होंने डिस्प्ले किया है, जिसका अभी भी सबसे ज़्यादा, अगर अभी पूरी तरह डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ रूस और चीन के पास हैं, अमेरिका भी 80-85% कर पाया, थोड़ा बहुत अभी भी कमी उनके पास है। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी वहाँ के लिए, अगर फतेह 2 हो जाता है। और दूसरा ये भी आया है कि जो वैगनर ग्रुप था इनका, वो जाएगा हमास की मदद करने के लिए, वो भी एक नई बात है। दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने, पुतिन ने खुद बोला है G20 जो समिट में बात कर रहे थे कि वो जो है कभी भी बातचीत से दूर नहीं हुए, वो नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तो यूक्रेन ही उससे दूर हुआ है, उन्होंने वेलकम किया है उनका। इनफैक्ट कहा जाए तो भूमिका भी रही है, क्योंकि हमास उनके पास आया था, इजराइल ने भी उनसे बोला था कि रूस जो है मदद कर सकता है हॉस्टेज रिलीज में, तो वहाँ भी मिडिल ईस्ट में भी उनकी भूमिका है। तो ये अगर देखा जाए, और जो ऑलरेडी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है यूक्रेन और इनकी आपस में बात करके नेगोशिएशंस की, तो हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में वहाँ भी कुछ या तो ट्रूस की, सीज फायर की या बातचीत का माहौल बने। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।